दोस्तों अभी तक हमने एडजेक्टिव में 2 पार्ट्स पढ़ लिए हैं। पहले में हमने डेफिनेशन ऑफ प्लेसमेंट पढ़ा था, दूसरे में हमने डिग्री ऑफ कंपैरिजन देखा था। अब हम आते हैं तीसरे पार्ट की ओर, जिसे हम डिटरमाइनर्स भी कहते हैं, जहाँ कुछ एडजेक्टिव के बिहेवियर को देखते हैं, कहाँ कौन सा लगेगा कहाँ नहीं लगेगा। मेरा नाम रामकृष्ण है, मैं 2018 से मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में PA हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। भैया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, अच्छा लगता है। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जामटोपिया को भी सब्सक्राइब कीजिए। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ आपको जितने भी लेक्चर हैं, जितने भी वीडियोस हैं, उसके PPT के PDFs मिल जाते हैं। साथ ही साथ अदर स्टडी मटेरियल के भी PDF आपको मिल जाएंगे, जो आपके लिए यूज़फुल होंगे। तो हम लोग हमारा जो पहला डिटरमाइनर है जो हम सीखने वाले हैं, सम और एनी का प्रयोग सीखेंगे। ठीक है, सम और एनी का। तो हम देखते हैं कि सम के बाद क्या लगता है। देखो, सम के बाद पहले लग रहा है अनकाउंटेबल नाउन, और सम के बाद लगता है काउंटेबल नाउन। दोनों लग सकता है, लेकिन कैसे सेंटेंस में? पॉजिटिव सेंटेंस में। पॉजिटिव का मतलब प्लस भी को पॉजिटिव बोलते हैं, माइनस भी को निगेटिव। निगेटिव का मतलब क्या हुआ? जिस सेंटेंस में नॉट लग गया, निगेटिव है। ठीक है ना। जिस सेंटेंस में नहीं का भाव आ गया, किसका भाव? नहीं का, नहीं है, नहीं करेंगे, मत जाओ, मत जाओ, मत खेलो, नहीं नहीं, तो वो सारे सेंटेंस क्या कहलाएंगे? निगेटिव, नकारात्मक वाक्य, जिसमें नहीं वाली ऊर्जा है, हाँ की बात ना हो। ठीक है। अब सम का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी करते हैं और काउंटेबल नाउन के साथ भी। अनकाउंटेबल नाउन मात्रा बताएगी। मात्रा क्या है? जैसे 10 लीटर मात्रा है, ठीक है ना। 5 kg मात्रा है, ठीक है। मात्रा का मतलब है जिस चीज़ को नापा या तौला जाए, गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। जिसको गिना ना जाए वो कहलाएगा मात्रा। और काउंटेबल नाउन मतलब संख्या। जैसे 5 कलम गिन सकते हैं, 3 घड़ियाँ गिन सकते हैं, 25 लड़के गिन सकते हैं, तो वो सारे कहलाएंगे काउंटेबल नाउन। अब याद रखिएगा, सम के बाद जो काउंटेबल नाउन आएगा हमेशा प्लूरल आएगा। प्लूरल का मतलब एक से ज़्यादा। वैसी संख्या जो गिनती वाली हो, एक से ज़्यादा आएंगी। और अनकाउंटेबल को तो गिन ही नहीं सकते हैं। अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर होता है, इतना ध्यान रखिएगा, पहले भी बताए हैं। तो देखिए, देयर इज सम मिल्क। मिल्क क्या है? जिसको गिन नहीं सकते हैं। तो जिसको गिन नहीं सकते वो अपने आप में सिंगुलर है, तो देयर इज, कोई दिक्कत नहीं। अब आई हैव सम बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें। सम का मतलब होता क्या है? कुछ होता है और थोड़ा भी होता है, ठीक है ना। कुछ भी होता है और थोड़ा भी होता है। थोड़ा कहाँ लगाते हैं? थोड़ा का मतलब मात्रा के साथ लगाते हैं, कुछ का प्रयोग करते हैं संख्या के साथ। मेरे पास कुछ कलम है, मेरे पास कुछ लड़के हैं, मेरे पास कुछ दूध नहीं बोलते हैं, थोड़ा दूध है, ठीक है ना। जिसकी गिनती ना हो उसके साथ साधारणतः थोड़ा लगाते हैं, और जिसको गिनते हैं उसके साथ कुछ का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरे पास कुछ लड़के हैं, सॉरी किताबें हैं, आई हैव सम बुक्स। लेकिन याद रखना, सम के बाद बुक तो गिन सकते हैं ना, लेकिन अब सिंगुलर लगाना है कि प्लूरल। आई हैव सम बुक लिखें कि बुक्स लिखें? तो देखो, सम के बाद जो भी, सम का मतलब कुछ, कुछ का मतलब कुछ लड़के, मतलब एक से ज़्यादा की बात हो रही है। एक ही हो तो फिर कुछ क्यों बोलेंगे भैया? एक लड़का बोलेंगे ना। जैसे कुछ लड़के मतलब 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। ये नहीं पता है कितना है, लेकिन कुछ का मतलब एक से ज़्यादा होता है। तो इसलिए हम लोग लगाते हैं सम बुक्स। सम मिल्क मतलब थोड़ा दूध, ठीक है ना, इसे ध्यान रखना। अब देखो, अगर कोई अनजान व्यक्ति की चर्चा की जा रही हो, ध्यान रखना, अगर किसी अनजान व्यक्ति की चर्चा की जा रही हो, तब सम का अर्थ कोई होता है। सम का अर्थ क्या होता है? कोई। थोड़ा या कुछ नहीं रह जाता है। थोड़ा और कुछ कब होता है? थोड़ा और कुछ होता है, थोड़ा और कुछ। थोड़ा का प्रयोग करते हैं अनकाउंटेबल के साथ, कुछ का प्रयोग करते हैं काउंटेबल के साथ। वही अगर मान लो कि आपके दरवाजे पे हम गए, आराम से लेट रहे, ऑफिस से आए, कोई आदमी आए भाई, मान लो शर्मा जी आ गए, तो दरवाज़ा खटखटाया शर्मा जी ने, वाइफ ने दरवाज़ा खोला, अजी सुनते हैं कोई शर्मा जी आए हैं, क्योंकि वाइफ उनको पहचान नहीं रही थी। मैं पहचान रहा हूँ, वाइफ नहीं पहचान रही है। दरवाज़ा खोला, जी कौन? जी मैं शर्मा जी। तो कहेंगे अजी सुनते हो शर्मा जी आए हैं, कोई शर्मा जी। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? सम शर्मा, मिस्टर शर्मा,
ठीक है ना, इज ऑन द गेट या ऑन द लाइन, मतलब फोन पे है तो ऑन द लाइन, ठीक है। सम शर्मा या मिस्टर शर्मा इज ऑन द लाइन, मतलब कोई मिस्टर शर्मा है, इसका मतलब ये नहीं होगा कुछ मिस्टर शर्मा, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको हम नहीं जानते, इसलिए सम का प्रयोग करते हैं ऐसी जगह पे। आगे देखना, सम का प्रयोग हमेशा याद रखना पॉजिटिव सेंटेंस में करेंगे। पॉजिटिव का मतलब कहा, जहां नॉट और नो वाले शब्द नहीं हो। और एनी का प्रयोग करेंगे निगेटिव के साथ, निगेटिव के साथ एनी का, क्वेश्चन के साथ भी एनी का करेंगे, क्वेश्चन के साथ भी एनी का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन का मतलब क्या, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, तुम्हारे पास कलम है, ठीक है ना, तुम्हारे पास पेन है, क्या तुम्हारे पास कलम है, क्या तुम्हारे पास पेन है, ये सब क्वेश्चन हो गए। तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, क्वेश्चन है, प्रश्न है। तो प्रश्न वाले शब्दों में, सॉरी वाक्यों में, और निगेटिव जहां न का भाव हो, नॉट लगा हुआ हो, वो कहलाएंगे एनी, वहां लेगा। एक चीज और, निगेटिव जहां होगा जरूरी नहीं कि वहां नॉट ही लिखा रहे, कभी कभी हार्डली होता है। हार्डली का मतलब नहीं के बराबर, मुश्किल से, बहुत दिक्कत से हुआ, या नहीं के बराबर। स्कैर्सली है, ठीक है ना। लेस्ट है, लेस्ट का मतलब नहीं तो, हिंदी इसका जो है नहीं तो उसमें क्या छुपा हुआ है, नहीं है ना। तो हार्डली है, स्कैर्सली है, लेस्ट है, ये सब चीज़ें जो हैं क्या बनाती हैं, निगेटिव बनाती हैं। दिखेगा इसमें हार्डली में नॉट लगा हुआ लग रहा है, नहीं है, लेकिन नॉट छुपा हुआ है। तो ऐसे सेंटेंस भी होंगे तो वो क्या माने जाएंगे, निगेटिव, ठीक है। देखो, राजू हैड सम मनी, अब मनी की गिनती नहीं है, ठीक है ना, नोटों की गिनती है, सिक्कों की गिनती है, मनी की गिनती नहीं करते। तो राजू हैड सम मनी बिल्कुल सही होगा। क्यों, पहला तो ये मनी की गिनती नहीं है तो अनकाउंटेबल के साथ ना सम लगता है। दूसरा, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसमें नॉट नहीं आया है इसलिए लगेगा। अब राजू डजंट हैव, नॉट लग गया ना भाई, क्या है, नॉट लग गया। राजू डज नॉट हैव एनी मनी होगा, क्योंकि एनी नॉट लग गया तो अगर मान लो यहाँ सम कर दो तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस में क्या लगाते हैं, एनी लगाते हैं। तो सेंटेंस क्या होगा, राजू डजंट हैव एनी मनी, सही है। या डज राजू हैव एनी मनी, मतलब क्या राजू के पास कुछ पैसे हैं। तो ऐसे सेंटेंस में भी डज के बाद एनी लगेगा। क्यों, क्वेश्चन वाले सेंटेंस में, निगेटिव सेंटेंस में सम के बाद, सॉरी एनी का करेंगे क्वेश्चन वाले सेंटेंस में, और निगेटिव सेंटेंस में एनी का प्रयोग करते हैं, वहीं पॉजिटिव सेंटेंस में सम का प्रयोग करते हैं। जैसे ही, अब एक क्वेश्चन है देखना, ही डज नॉट हैव सम मनी, अब नॉट लग गया है ना भैया, जब नॉट लग गया है यानी सेंटेंस क्या हो गया, निगेटिव, नकारात्मक वाक्य। और निगेटिव सेंटेंस में एनी का प्रयोग करेंगे या सम का, बोलो, एनी का प्रयोग करेंगे। यहाँ ही डज नॉट हैव एनी मनी करना पड़ेगा, ठीक है। ये एसएससी का पूछा हुआ सवाल है। वैसा प्रश्न जहां उत्तर की उम्मीद हाँ में हो। देखो, वैसे तो क्वेश्चन में हम एनी लगाते हैं, लेकिन हम क्वेश्चन ही ऐसा कर रहे हैं जहां हमको लगे अरे नहीं सब ठीक है। क्वेश्चन कब किया जाता है, जब शंका हो। और क्वेश्चन तब भी हो सकता है जब उम्मीद हो। शंका और उम्मीद में क्या है, जैसे तुम्हारे पास कुछ रुपए हैं, मुझे मालूम है कि शायद नहीं देगा यार, तब उससे कहूँगा तुम्हारे पास कुछ रुपए हैं, तो बोलेगा नहीं 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 मेरे पास नहीं है। तो वो शंका वाले क्वेश्चन को, शंका वाले प्रश्न में एनी लगाते हैं। लेकिन अगर मुझे उम्मीद हो कि यार बहुत बड़ा आदमी है, उसके पास पैसे होंगे, दे देगा, तो हम कहेंगे डू यू हैव सम मनी, क्या आपके पास कुछ रुपए हैं, तो दे दीजिए। तो कहेंगे हाँ हाँ ले जाओ। तो वैसे कंडीशन में जहाँ शंका ना हो कि उम्मीद हो, क्वेश्चन में सम लग सकता है। लेकिन साधारणतः क्वेश्चन में क्या लगाते हैं, एनी लगाते हैं, ठीक है। अब देखो, हिंदी टाइप कर रहे थे तो क्या हो गया, प्रयोग करते हैं, ये है प्रयोग करते हैं, ठीक है, हो जाता है कभी कभी टाइप में। दूसरा ध्यान रखना, एनी का प्रयोग जब भी करना नॉट के साथ करना। आई डू नॉट हैव एनी मनी, आई डू नॉट हैव एनी मनी। अब ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या दिखेगा, नॉट के बाद एनी आया है, लेकिन नो के साथ एनी कभी नहीं प्रयोग करना। नो के साथ एनी का प्रयोग कभी मत करना। आगे देखो, फ्यू, लिटिल, मच और मेनी, ये चार एडजेक्टिव को समझो। देखो,
लिटिल और मच का प्रयोग करते हैं अनकाउंटेबल के साथ। जिसकी गिनती ना हो उसके साथ लिटिल आएगा और मच आएगा। ठीक है, लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, ठीक है, मच का मतलब होता है बहुत, मच का मतलब बहुत। जैसे आई हैव लिटिल वाटर, मेरे पास थोड़ा सा पानी है। कितना पानी है? थोड़ा सा पानी, न के बराबर। ठीक है ना, लिटिल का मतलब न के बराबर, थोड़ा, लेकिन कितना? न के बराबर। तो आई हैव लिटिल वाटर, चूंकि वाटर क्या है? अनकाउंटेबल है, गिनती कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो उसके साथ लिटिल लगाएंगे। जैसे आई हैव मच मिल्क, मेरे पास बहुत सारा दूध है। मिल्क यानी दूध की गिनती कर सकते हैं, नहीं मतलब क्या है? अनकाउंटेबल है, तो क्या लगाएंगे? मच लगाएंगे। अब यहाँ वाटर चूंकि गिनती नहीं था तो लिटिल की जगह फ्यू का प्रयोग मत कर देना। फ्यू होता है काउंटेबल के साथ, मेनी का प्रयोग होता है काउंटेबल के साथ। मेनी मतलब ढेर सारा, बहुत सारा, तो मेनी गिनती वालों के साथ होगा, मच जिसकी गिनती न हो। फ्यू मतलब थोड़ा, लिटिल मतलब भी थोड़ा, लेकिन लिटिल प्रयोग करेंगे जिसकी गिनती ना हो उसके साथ, और फ्यू करेंगे जिसकी गिनती हो उसके साथ। ध्यान से देखना। अब फ्यू का मतलब थोड़ा, थोड़ा क्या? लड़के, थोड़ी किताबें, थोड़े घोड़े, थोड़े कलम। इसका मतलब उन चीज़ों के साथ थोड़ा लगाएं, या बहुत। मेनी का मतलब बहुत, या तो थोड़ा या तो बहुत किसके साथ लगा रहे हैं? उन चीज़ों के साथ जिसकी गिनती है। तो तात्पर्य ये होगा, मतलब अगर थोड़ा कलम है मतलब कुछ कलम है, कुछ कलम का मतलब क्या है? 2, 4, 10 ऐसे। तो इसलिए ये हमेशा क्या होगा? प्लूरल होगा, सिंगुलर नहीं होगा। अगर मैं कहूँ आई हैव मेनी पेन, मेनी का मतलब बहुत सारा, ढेर सारा, मेनी पेन, तो गलत होगा। क्यों? क्योंकि मेनी के साथ और फ्यू के साथ जो भी गिनती वाला लगेगा, पहले तो लगाना है काउंटेबल मतलब गिनती वाला, वो भी कौन? प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा। तो आई हैव मेनी पेन्स सही है। आई हैव फ्यू बुक्स, हमारे पास कुछ किताबें हैं। कुछ मतलब एक से ज़्यादा किताबें, तो बुक्स होगा। बुक अगर यहाँ होता भाई तो गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि फ्यू और मेनी हमेशा प्लूरल काउंटेबल लेता है। हाँ, अगर मेनी मिल्क बोलूँ तो गलत हो जाएगा। क्यों? दूध की गिनती है नहीं है, तो मेनी का प्रयोग करने की जगह क्या करेंगे? मच का। आगे देखो, मेनी के बाद अगर कोई नाउन आएगा तो सीधे सीधे प्लूरल काउंटेबल आएगा। मतलब वो नाउन जिसकी गिनती भी है और जो प्लूरल हो, मतलब एक से ज़्यादा भी हो, तो वर्ब भी प्लूरल लेगा। लेकिन अगर मेनी के बाद ए एन लग के कोई नाउन आ रहा है, क्या लग के? ए और एन। ए का मतलब कितना? एक। एन मतलब कितना? एक। तो एक बॉय होगा कि बॉयज होगा? तुम बताओ। एक लड़का कि एक लड़के? एक लड़का बॉय होगा, इसलिए ए बॉय करेंगे। ठीक है, वहीं प्लूरल बना रहे हैं, मेनी के साथ प्लूरल लगाएंगे तो कैसा वर्ब लेंगे? प्लूरल लेंगे। ध्यान देना। जैसे मेनी बॉयज मतलब ढेर सारे लड़के। जैसे मेनी ए बॉय। अब ध्यान देना, मेनी है मतलब ढेर सारे, सीधे सीधे लड़का आना है तो बॉय जाएगा, लेकिन मेनी के बाद कितना? ए आ गया, एन आ गया। ए और एन का मतलब कितना? एक। अब अगर ए बॉयज करते हैं कभी कभी भी ए बॉय लिखना, ठीक है, कहीं भी कोई कंडीशन हो जाए, बॉयज नहीं लिखना। ए बुक लिखना, ठीक है, बुक्स लिखोगे तो गलत होगा। ए पेन लिखना, ठीक है ना, पेन्स लिखोगे तो क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि ए और एन का मतलब क्या? एक। ए और एन के साथ जो भी आएगा वो सिंगुलर बनेगा। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना कि मेनी के बाद अगर ए एन आया है, जो भी आएगा वो सिंगुलर होगा। हाँ, मेनी है तो गिनती वाला लेगा, ये भी ध्यान देना। ऐसा नहीं कि बिना गिनती वाला, सिंगुलर होगा। और भर भी लेगा सिंगुलर। यहाँ मेनी के बाद डायरेक्ट कोई आ रहा है मतलब प्लूरल है, प्लूरल भर लेगा। अच्छा बोलो, ए ग्रेट मेनी बॉय होगा या बॉयज होगा? अब तुम बताओ। अब बताओ, मेनी के बाद डायरेक्ट कोई आ रहा है कि बीच में एन है? डायरेक्ट आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है मतलब बॉयज होगा। अगर ए होता तो बॉय होता। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, आप ध्यान दीजिएगा कैसे बनाते हैं। ये सारे एसएससी के सवाल हैं। ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द गैलेक्सी, मतलब गैलेक्सी का मतलब होता है तारामंडल। ठीक है, स्टार मतलब तारा, बिलियन मतलब अरबों। ठीक है, अरबों तारों में, कहाँ? तारामंडल में जो अरबों तारे हैं, हाउ मच आर सुटेबल फॉर लाइफ,
उनमें कितने तारे ऐसे हैं जो जीवन के लिए सूटेबल है। लाइफ मतलब जीवन मतलब रहने के लिए, जहाँ पे रहा जा सकता है, जहाँ जीवन संभव है, ठीक है ना। जैसे मंगल पे जीवन संभव है या नहीं, अभी वैज्ञानिक तलाश रहे हैं इस चीज़ को। उसी प्रकार भैया हमारी आकाशगंगा में, मंदाकिनी में कितने तारे हैं तारामंडल में, तो ये पूछ रहा है कितना तारा, मतलब गिनती की बात हो रही है, दूध थोड़ी है, तारा है। एक तरेंगन, दू तरेंगन, तीन तरेंगन, मामू हो अपने खेल को छुड़ी मचलिया हमरा दिल कुछ और, अब न जीवो मामू डूबर गया टप टप गिरता लोर, है ना। तो एक तरेंगन मतलब तारा, दो तारा, तीन तारा, गिनती है ना जी। तो गिनती है तो हाउ मेनी, ठीक है। गिनती के साथ क्या लगाते हैं, मेनी का। तो स्टार की बात हो रही है तो क्या लगाएंगे, मेनी। जैसे देयर इज नॉट मेनी ट्रैफिक की बात हो रही है। ट्रैफिक कहाँ मिलता है, सड़क पे। और ट्रैफिक का मतलब क्या होता है, जाम। तो जब सड़क पे जाम लगती है तो जाम की गिनती है भाई। सड़क पे जाम का मतलब क्या है, गाड़ियाँ जो चल रही थी वो फंस गई। 10 गाड़ी से भी फंस सकता है, 100 गाड़ी से भी फंस सकता है, 1 गाड़ी से भी फंस सकता है। तो जाम का मतलब गाड़ियों का फंसना होता है। हम ट्रैफिक मतलब गाड़ी थोड़ी होता है, गाड़ियों की गिनती है, कार की गिनती है, बस की गिनती है, ट्रैफिक की थोड़ी है। ट्रैफिक गिना नहीं जाता, इसलिए ट्रैफिक जब गिनती ही नहीं है तो क्या मच होगा ना जी, ध्यान देना। आगे देखो, द पुलिस अराइव्ड मतलब पुलिस आ गई थी, और डिस्कवर मतलब खोज लिया। क्या खोजा, अ लार्ज नंबर का मतलब संख्या, ऑफ होल्डेड शुगर। होल्ड का मतलब होता है जमाखोरी, ठीक है ना। जैसे आप देख रहे होंगे कोविड के जो सिचुएशन चला, बहुत सारे लोग जो दुकानदार थे वो क्या कर दिए, दवा को छुपाने लगे, और जो 1000 रुपये की दवा थे उसे 40-40 हज़ार में बेचा। मतलब लोग मर रहे हैं, उनको फायदे की पड़ी है। तो आप ध्यान से देखो, होल्डेड शुगर मतलब चीनी की गिनती है कि तौल के खरीदते हैं मतलब गिनती नहीं है, मतलब अनकाउंटेबल। अगर जो चीज़ की गिनती ही नहीं है बबुआ, तो नंबर होगा कि अमाउंट होगा, क्वांटिटी होगा। जिसकी गिनती नहीं है वो अमाउंट होता है, जिसकी गिनती होती है वो नंबर होता है। लार्ज अमाउंट ऑफ, या लार्ज क्वांटिटी भी बोल सकते हैं, क्वांटिटी, ध्यान देना। आगे, कैन यू टेल मी हाउ मेनी एग्स, अंडों को गिना, अंडा गिनाता है ना कि तौल के बेचते हैं, हाउ मेनी एग्स, एंड मिल्क। अब सोचो, मेनी के बाद एक्स भी आया है, मिल्क भी आया। जब ऐसे कंडीशन बनता है तो दोनों जुड़ा है एंड से। तो आपको याद होगा एडवांस चैप्टर में हमने बताया था प्रीपोजिशन के रिगार्डिंग कि अगर कोई वर्ब हो उसके लिए दोनों एक ही प्रीपोजिशन लग रहा है तो ठीक है, अलग अलग लगे तो अलग अलग देंगे। जैसे मेनी एग्स तो ठीक है, मेनी मिल्क होगा क्या, दूध की गिनती है क्या, नहीं है। तो अंडों की गिनती थी तो ढेर सारे अंडे और ढेर सारे दूध। फर्क ये है, अंडा गिनती का है, मेनी लेगा, दूध गिनती का तो नहीं है ना जी। तो यहाँ सी पार्ट में क्या लगाएंगे, मच मिल्क, ठीक है। आगे देखो, मेनी ए बॉयज, ए मतलब एक, बॉयज होगा या बॉय होगा, बॉय। अब बॉय इज या आर, इज होगा, ठीक है। देखो, लिटिल का मतलब भी थोड़ा, फ्यू मतलब भी थोड़ा या कुछ, ठीक है ना। फ्यू का मतलब कुछ होता है, लिटिल मतलब थोड़ा। मच का मतलब बहुत, मेनी मतलब ढेर सारा बहुत, ठीक है। फर्क है, क्या फर्क है, लिटिल का प्रयोग करना बच्चे अनकाउंटेबल के साथ जिसकी गिनती नहीं है, और मच का प्रयोग करना अनकाउंटेबल के साथ जिसकी गिनती नहीं है। वहीं फ्यू का प्रयोग और मेनी का प्रयोग किसके साथ करते हैं, काउंटेबल के साथ जिसकी गिनती है। और जिसकी गिनती है वो भी कैसा लेगा, प्लूरल, मतलब मेनी बहुत सारे लड़के, तो लड़के एक से ज़्यादा हो गए फिर। तो देखो, आई हैव ए लिटिल मिल्क, मेरे पास थोड़ा दूध है। बताता हूँ कैसे होगा, क्या होगा। पेन्स लगा है, फ्यू मतलब कुछ, कलम, तो कलम गिनती की संख्या है, फ्यू लगाए हैं। दूध है तो लिटिल लगाए हैं, क्यों, दूध की गिनती नहीं है तो क्या लगाएंगे, लिटिल। कलम की गिनती है, क्या लगाए हैं, फ्यू। दूध की गिनती नहीं है, क्या लगाए हैं, मच। कलम की गिनती है, क्या लगाए हैं, मेनी। अब देखो लिटिल को समझेंगे। लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, लिटिल का मतलब होता है थोड़ा। कितना थोड़ा, इतना कि वो नहीं के बराबर हो, इतना थोड़ा कि वो नहीं के बराबर हो। मान लो हमें प्यास लगी है, एक गिलास है, एक गिलास में इतना पानी है 1 बूंद के बराबर,
तो उससे मेरी प्यास बुझेगी? नहीं बुझेगी। एक अगर मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी है, मैं खेल के आ रहा हूँ, बहुत ज़ोर से प्यास लगी है और एक गिलास पानी मिले मुझे, तो उसमें एक ही बूंद पानी है, क्या मैं पी पाऊँगा? हो सकता है वो वापस करूँ तो वो बीच रास्ते में चिपक जाए, तो गिरे भी ना। तो इतने पानी को कहेंगे थोड़ा। और मान लो वही एक गिलास है, अब मैं फिर प्यासा आया, एक में इतना पानी है बस, तो ये हुआ लिटिल। अब एक में क्या है, इतना पानी है, ठीक है ना, थोड़ा सा है कि हाँ भाई गला भीग जाए, तो वो कहेंगे थोड़ा। कितना? ए लिटिल, मतलब थोड़ा सा है, कुछ है, बहुत तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा है। लेकिन द लिटिल का मतलब क्या होता है पता है? द लिटिल एक निर्धारित मात्रा की बात करता है। कोई इसका रेफरेंस आएगा, कैसे? क्वेश्चन में समझेंगे। इन तीनों सेंटेंस को समझोगे तो समझ में आ जाएगा। ए लिटिल और लिटिल का फर्क समझ में आ गया। लिटिल उसके साथ जिसकी गिनती ना हो, फ्यू उसके साथ जिसकी गिनती हो। अब लिटिल जो है इतना मात्रा में जिसकी मात्रा हो या ना हो कोई फर्क ना पड़े, न के बराबर या नहीं हो। और ए लिटिल का मतलब थोड़ा। अब देखो, गो एंड बाई सम मिल्क, गो एंड बाई सम मिल्क, जाओ और खरीदो, बाई मतलब खरीदना, क्या? सम मिल्क मतलब कुछ दूध खरीद लो, थोड़ा दूध खरीद लो। किसके लिए? बेबी मतलब किसी छोटे बच्चे के लिए। बिकॉज मतलब क्यों? देयर इज ए लिटिल मिल्क, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा दूध है। ए लिटिल का मतलब थोड़ा सा दूध है। दूसरा, या तो लिटिल भी हो सकता था, क्यों सही होगा? लिटिल मिल्क मतलब अब दूध खत्म हो गया, जा अब देखो यहाँ पे समझो क्या है, दो चीज़ है भाई, थोड़ा सा दूध बचा है, कभी काम चल जाएगा लेकिन खरीद लो। दूसरा, अगर लिटिल होता सिर्फ तो इसका मतलब इतना दूध नहीं है कि बच्चा पी सके, वो तो इतना दूध है कि उसको पलट भी दोगे तो भी वो दूध बाहर ना आए गिलास से, इतना कम दूध है, तो ये कहेंगे लिटिल मिल्क, ठीक है ना। अब देखो, ए लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, मतलब थोड़ा सा जो ज्ञान है, मतलब ज्ञान का भंडार में इतना सा पढ़ लिया है और अपना आप को बाबा समझ रहा है, पता नहीं भाभा समझ रहा है, कितना विद्वान है, तो कहेंगे थोड़ा सा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। तो ए लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। अब देखो, द लिटिल कहाँ लगाएंगे? द लिटिल मिल्क इज केप्ट फॉर बेबी, मतलब जो थोड़ा दूध, इसका मतलब द लिटिल का मतलब होता है जो भी थोड़ा, जो भी काम हुआ उसकी मात्रा बताता है, एक फिक्स मात्रा होती है ये। यानी द लिटिल मिल्क इज केप्ट फॉर बेबी हैज़ बीन फिनिश्ड बाई द कैट, मतलब बिल्ली ने दूध पी लिया। कौन सा दूध? कितना दूध? अरे जो थोड़ा सा रखे थे अपने बच्चे के लिए। यानी कौन सा दूध? जो हम पी लिया बिल्ली ने भैया, कौन सा दूध बिल्ली ने फिनिश कर दिया, गटक गई बिल्ली, वो दूध जो बच्चे के लिए रखाया था, सारा दूध नहीं, ये नहीं कि पतीले वाला, वो दूध जो बच्चे के लिए था। यानी वो बता रहा है जो भी थोड़ा हो लेकिन कुछ निर्धारित मात्रा में, कुछ फिक्स चीज़ हो। तो याद रखना, द लिटिल मिल्क, कौन सा मिल्क? तो कौन सा मिल्क का एक जवाब होगा, पता होगा ये मिल्क किसके लिए है, ये मिल्क कौन सा है, ठीक है ना। ये कोई आम मिल्क नहीं है कि थोड़ा सा दूध बचा है ले लाओ। हो सकता है वो पूरे घर में ही थोड़ा सा की बात हो रही हो या फ्रिज की बात हो, ये नहीं पता है, लेकिन इस लिटिल में पता है कौन सा, जो बच्चे के लिए रखा गया था। तो जो थोड़ा कहते हैं द लिटिल। ध्यान दो, फ्यू का प्रयोग करना। देखो दोस्तों, फ्यू का मतलब होता है बहुत कम, इतना कम कि न के बराबर हो, और ए फ्यू का मतलब होता है कम लेकिन थोड़ा सा हो। जैसे एक क्लास में इतना सा लड़का कि न के बराबर हो, यानी 1000 लड़कों की क्लास में एक लड़का पढ़ने आए तो मास्टर पढ़ाएगा नहीं, कहेगा लड़के ने आया है, एक लड़का क्या पढ़ाए, ये हुआ लिटिल। अब मान लो 1000 की क्लास में 10 गो लड़का हो तो कहेंगे अरे यार थोड़ा आया हो, और पूरा क्लास ही भर जाए तब तो बात ही भर गया पूरा। लेकिन कहें द फ्यू का मतलब जो भी थोड़ा, जो भी थोड़ा सा हो, वो एक निर्धारित संख्या में अर्थ देता है। कैसे? आई वॉन्ट टू पास द एग्जामिनेशन, मैं परीक्षा पास करना चाहता था या चाहता हूँ। सो आई हैव बाउट अ फ्यू बुक्स, इसलिए मैंने थोड़ी सी किताबें खरीदी। अब सवाल पूछूं कि यहाँ ए फ्यू लगेगा या सिर्फ फ्यू लगेगा, मुझे बताओ ए फ्यू लगेगा या फ्यू लगेगा। देखो, मुझे परीक्षा पास करनी है इसलिए मैंने कुछ किताबें खरीदी। अब कुछ का मतलब 2-4 तो होगा ना, या इतना होगा जितना हम पढ़ ही नहीं सकते, या 0। फ्यू का मतलब इतना कम कि उसको 0 ही बोल दो।
फ्यू का मतलब आप परीक्षा पास करनी है तो कुछ किताब चाहिए ना, कि जीरो से पास करोगे, जीरो से तो नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा, ए फ्यू, फ्यू का प्रयोग मत करना। आगे अगर मैं कहता आई कैन नॉट पास द एग्जाम, ठीक है ना, आई कैन नॉट पास द एग्जाम बिकॉज आई हैव फ्यू बुक्स। अब देखो ध्यान से, आई कैन नॉट पास द एग्जाम, मैं परीक्षा पास नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते, मेरे पास बहुत कम किताबें हैं, ये न के बराबर है, तो क्या लगाएंगे, फ्यू। अगर किताब नहीं है तो परीक्षा ही नहीं पास करेगा, और पास करना है तो कुछ किताबें चाहिए। तो कुछ मतलब पॉजिटिव होता है ये, यानी है, और ये फ्यू का मतलब बहुत कम, यानी कुछ है ही नहीं, ये वाला फ्यू। ये दोनों में अंतर, ये फ्यू निगेटिव है, ये वाला पॉजिटिव होता है। देखो द फ्यू का मतलब समझो, निर्धारित संख्या, वो संख्या जो थोड़ा अर्थ दे। कैसे, उसका कोई खास बात बताई गई होगी किसी चीज़ के बारे में, तो द फ्यू लगेगा। जैसे यहाँ पे वो दूध, कौन सा दूध, इसके बारे में बात कौन क्या थी, ये बच्चे के लिए रखा गया था, कोई खास दूध था स्पेशल, तो जहाँ स्पेशल वाला ट्रीटमेंट हो वो द लेगा। जैसे आई वांट वाला बता दिया। आप देखो, ही सोल्ड द फ्यू बुक्स, उसने वो सारी किताबें बेच दी। कौन सी, उसने थोड़ी सी किताबें जो भी थी बेच दी। कौन सी किताबें, जो कल खरीदी गई थी, वो किताबें नहीं जो वर्षों से पढ़ी गई हैं, वो किताबें बेची जो कल खरीदी गई, यानी वो किताबें की एक जानकारी आ गई। इसका एक एडजेक्टिव लगा हुआ है, इसका भी टोटल का, किताबों के बारे में एक और जानकारी पढ़ी है, तो जब एक और एक्सटर्नल जानकारी पढ़ी हो एक्स्ट्रा, तब द फ्यू लगाते हैं। आगे देखो, अ फ्यू वर्ड ऑफ ग्रेटिट्यूड आर इनफ टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। मतलब ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है आभार। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है आभार। अगर आप कहीं आभार प्रकट कर रहे हो तो उसकी बात हो रही है। तो थोड़े से जो बातें हैं आभार की, अब फ्यू वर्ड होगा या वर्ड्स होगा, पहले ये बताओ। कुछ शब्द, आभार के कुछ शब्द, 2-4 शब्द बोल दो भैया आभार में। मतलब हमने कोई काम किया है, मंत्री जी आ रहे हैं, उनके आभार प्रदर्शन कर दो कि आप आए, हम आपके आभारी हैं, 2-4 शब्द बोल दो। अब गलती हो सकता है, अब फ्यू वर्ड्स होगा, फ्यू के साथ जो भी लगता है वो प्लूरल लगता है, हमेशा याद रखना। आगे ध्यान दो, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर और नन, ये क्या है। ईच का मतलब होता है प्रत्येक। अगर 100 लोग हो और वहाँ ईच का बोले, मतलब एक एक आदमी, मतलब सारे के सारे 100 आदमी, तो ईच बोलते हैं। लेकिन ईच का हिंदी होता है प्रत्येक। प्रत्येक मतलब प्रति जोड़ एक, प्रत्येक बोलते हैं, मतलब उसमें क्या लगा हुआ है, एक है। एवरी का मतलब सभी, 100 लोग हैं, सबको एक मान लो, सबकी बात हो रही है, और सबकी बात कब करेंगे, एक साथ मिला के करेंगे, ठीक है, तो उसे कहेंगे एवरी, ठीक है। आइदर का मतलब 2 लड़का है, उसमें से एक को मुझे चुनना हो गया, या तो इसको या तो इसको, वो कहेंगे 2 में से किसी एक को चुनना, आइदर। और 2 में से कोई नहीं, 2 लड़का है, हमें कोई नहीं चाहिए, दोनों नहीं चाहिए, मतलब 2 में से किसी को नहीं चुन रहे हो, वहाँ क्या हो गया, नाइदर। एक होता है नन। नन जो होता है 3 में से, 4 में से, 5 में से, डैश जितना जाना है, कम से कम कितना, 3। 2 के लिए नाइदर, 2 में से 1 मतलब आइदर, 2 में से कोई नहीं, नाइदर। नन का मतलब क्या, कोई नहीं, कितना भी, 3 में, 4 में, 5 में, 2 में तो नाइदर होगा, मतलब 2 आदमी है, उसमें एक भी नहीं पसंद आया तो नाइदर। लेकिन 3 आदमी है या 4 आदमी है, 5 है या 1000 है या 10,000 है, उसमें एक भी नहीं आया तो नन। अगर मैं ये कहूँ, अब देखो 2 में से 1 आया था तो आइदर, अब 3 में से 1 पसंद आ जाए तो, 4 में से 1 पसंद आ जाए तो, 5 में से 1 हो जाए तो 1। 5 में से 1 यानी 1 ऑफ द 5 बॉयज। 6 में से 1 मतलब 1 ऑफ द 6 बॉयज, मतलब 6 लड़कों में से 1, कितना चुन रहे हैं, 1। 5 लड़कों में से 1, तो कहेंगे 5 में 1 चुनना हो तो 1, और 5 में कोई नहीं चुनना हो तो नन। 2 में से 1 चुनना हो तो आइदर, 2 में से कोई नहीं चुनना हो तो नाइदर। और अगर 100 लड़के हैं, एक एक की बात की जाए, एक तुम, एक तुम, एक तुम, एक एक चुन चुन के बात करें, मतलब ईच, और सबको मिला के एक साथ को बोल दे, सब पागल है, मतलब सबको एक साथ बोले ना, तो सभी, एवरी, ठीक है।
इनके साथ कुछ खास गुण होता है। क्या होता है, ईच एवरी आइडर नाइडर जहाँ लगे, इनके साथ जो भी नाउन आएगा, ठीक है ना, वो सिंगुलर होगा। सिंगुलर कौन सा, ईच वाटर होगा? नहीं, सिंगुलर काउंटेबल हमेशा याद रखना, गिनती वाला लगाएंगे। आइडर मतलब दो में से कोई एक नहीं, तो दो क्या, दो पानी होता है, 2 गिलास पानी हो सकता है, 2 पानी होगा, पानी की गिनती नहीं है ना, तो वहाँ नाइडर नहीं लगेगा। अब देखो ध्यान से, नाउन है, सिंगुलर होगा, वो भी गिनती वाला, और जो वर्ब लेगा वो भी सिंगुलर लेगा, है जी। देखो जैसे ईच गर्ल, मतलब क्लास में 10 लड़की है तो 10 के 10, एक एक लड़की के पास एक एक कलम है, ठीक है ना। ईच गर्ल हैज़ अ पेन, तो गर्ल्स नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। हैज़ की जगह हैव भी नहीं करेंगे, वो भी गलत हो जाएगा। सिंगुलर वर्ब चाहिए, एस वाला, सिंगुलर नंबर चाहिए नाउन का, गर्ल। एवरी गर्ल मतलब क्लास में 10 लड़की हैं, 10 को एक एक कलम है, 10 के पास कलम है, यानी एवरी गर्ल हैज़ अ पेन। आइडर गर्ल हैज़ अ पेन मतलब 2 लड़कियां हैं, उनमें से किसी एक के पास कलम है, आइडर गर्ल हैज़ अ पेन। और 2 लड़कियां हैं, उनमें से किसी के पास कलम नहीं है, नाइदर गर्ल हैज़ अ पेन, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब देखो ईच एवरी आइडर नाइडर के बाद जो नाउन आएगा वो कैसा आएगा, सिंगुलर, और जो वर्ब लेगा वो भी लेगा सिंगुलर। जैसे ईच बॉय हैज़ अ पेन, ईच बॉय हैव अ पेन करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि ये एवरी बॉय है, ईच बॉय है, सब में एक मात्रा में, जैसे एवरी का मतलब 100 लड़के हैं, लेकिन सबको क्या करेंगे, एक मान के चलेंगे। सबको क्या मान के चलेंगे, एवरी मतलब सभी, सभी का मतलब सबको एक जैसी आदत लगा रहे हैं ना, सब लड़के पागल हैं। अरे भैया कोई एक को पागल हो तो सबको बोल रहे हो, सबको तुम एक ही आदमी सब एक नहीं समझ रहे, तो एक जैसा समझना सबको, वो कहलाएगा एवरी। तो एवरी बॉय होगा, बॉयज नहीं होगा, याद रखना। एवरी बॉय हैज़ होगा, हैव नहीं होगा। उसी प्रकार ईच बॉय होगा, बॉयज नहीं होगा, याद रखना। अब फिर कंफ्यूज मत होना, बॉय जो है नाउन है, ईच और एवरी के बाद जो भी नाउन आएगा मतलब नाम वाला, जैसे जातिवाचक है, लड़का एक जाति है, तो ईच बॉय होगा, बॉयज नहीं होगा। और वर्ब भी सिंगुलर होगा, हैज़ होगा, हैव नहीं होगा। तो यहाँ देखो एवरी बॉय हैज़। अब देखो आइडर बॉय होगा ना जी, क्योंकि 2 में से एक है, तो आइडर बॉय, और हैव नहीं, यहाँ क्या होगा, हैज़ होगा, गलती समझना। लेकिन ये कब है, जब ईच एवरी आइडर नाइडर बॉय गर्ल जो भी नाउन आया है उसके साथ डायरेक्ट लगा है, बीच में कुछ नहीं है। अगर बीच में कुछ आ गया तो क्या होगा, तो होगा ये कुछ नहीं कि ईच आइडर वाइडर जो भी है, ईच एवरी आइडर नाइडर के बाद ऑफ द लग जाए, क्या लग जाए, ऑफ द। उसके बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल काउंटेबल आएगा, क्या आएगा, प्लूरल। लेकिन वर्ब जो आएगा वो अब भी आएगा सिंगुलर। क्यों आएगा, जैसे ईच ऑफ द बॉयज, अब इज प्लेइंग होगा या आर प्लेइंग, अब आप बताइए। देखिए ईच ऑफ द बॉयज, तो अब या तो बॉयज होगा हमारा सब्जेक्ट, या तो ईच होगा। अगर बॉयज होगा तो आर होना चाहिए, ईच होगा तो इज होना चाहिए। अब हमने बताया था दोनों जुड़ा एक प्रीपोजिशन से है, तो प्रीपोजिशन के साथ 2 सब्जेक्ट जुड़े तो वर्ब होता है पहले वाला, यानी वर्ब कौन बना, ईच। तो ईच ऑफ द बॉयज इज प्लेइंग, ठीक है। आगे देखो, लेकिन वही याद रखना, किसी नाउन के बाद में ईच आए, सॉरी प्रोनाउन के बाद। कौन सा प्रोनाउन, वी और दे, इन्हीं दोनों के बाद आ सकता है। वी और दे के बाद अगर ईच आए हैं, ठीक है ना, तो कैसा लगेगा, प्लूरल वर्ब लगाएंगे। जैसे वी ईच हैव अ पेन, ठीक है ना। ईच जो आया है नाउन प्रोनाउन के बाद में आया, पहले नहीं आया है। पहले आएगा तो सिंगुलर लगाएंगे, वी और दे के बाद आएगा तो प्लूरल लगाएंगे। ये एक एक्सेप्शन है, ध्यान रखना। अगर वही रहता ईच ऑफ अस, ईच ऑफ अस, तो यहाँ पे हैज़ होता, क्यों, वी का अस होता है। लेकिन ध्यान रखना, जब ये पहले आया है तो सिंगुलर लेगा, वी और दे के बाद में आए तो प्लूरल लेगा। दिस, दैट, दीज और दोज, इनका मतलब समझते हैं दोस्तों। दिस का मतलब होता है यह, वहीं दीज का मतलब होता है ये। ये किसके लिए आएगा, कोई नज़दीक में कोई वस्तु है, जैसे यहाँ पर एक लड़का खड़ा है, ठीक है, इसके नज़दीक में एक वस्तु, यहाँ दूर में।
अब एक वस्तु है तो इसके लिए कहेंगे दिस, और इसके लिए दूर में है तो डैट। ये होगा इसके लिए यह वस्तु, और इसके लिए होगा वह वस्तु। जो नज़दीक है वो कहेंगे दिस, और जो दूर में गया वो डैट। लेकिन अगर इसके लिए एक से ज़्यादा वस्तु नज़दीक में आ जाए, एक से ज़्यादा, तो कहेंगे दीज है, और एक से ज़्यादा वस्तु दूर चला जाए तो क्या होगा, दोज होगा। ठीक है, जैसे दिस इज अ पेन, एक कलम है तो दिस लगाएं, और दीज आर 5 काउस, कितनी गायें हैं, 5, तो क्या लगाए, दिस की जगह दीज लगाए, और वर्ब भी बदल गया, इसकी जगह आर हो गया। वहीं देखो डैट है मतलब वह, कितना आदमी, कलम, एक कलम तो डैट, और एक से ज़्यादा गाय तो दोज, यानी एक था तो डैट, एक से ज़्यादा तो दोज। अब देखो ध्यान से क्या लिखा है, दीज, क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी का, कह रहा है दीज सॉर्ट ऑफ मैन, इस सॉर्ट ऑफ मैन मतलब प्रकार के लोग, मतलब दीज मतलब इस प्रकार के लोग, अटेन सक्सेस बाई हुक और क्रूक। हुक और क्रूक का मतलब होता है सही गलत किसी भी तरीके से, मतलब इस तरह के लोग सक्सेस को अटेन करते हैं। सक्सेस मतलब सफलता को पाने के लिए किस तरह से पाते हैं, सही गलत कुछ हो जाए, तो इसलिए मतलब इसलिए दे डू नॉट डिजर्व अप्लॉज, इसलिए उनकी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, वो प्रशंसा के पात्र नहीं है। जो आदमी सक्सेस जो है गलत सही कैसे करके ले ले, वो प्रशंसा का नहीं है। मतलब कोई गलत काम करके अगर आप सक्सेस पा रहे हो तो आप प्रशंसा के हकदार नहीं हुए, सेंटेंस कर रहे हैं। खैर गलती देखिए, दीज आया है बाबू, जैसे दिस पेन होगा, एक कलम है, ठीक है, लेकिन मैं दीज लगाऊं तो दीज पेन्स होगा ना, क्यों, क्योंकि दिस जो है सिंगुलर लेगा, दीज एक से ज़्यादा के लिए आता है, तो दीज सॉर्ट होगा या सॉर्ट्स ऑफ मेन होना चाहिए था, दीज मतलब प्लूरल, तो दीज सॉर्ट्स ऑफ मेन। आगे देखना ध्यान से, पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, माई मतलब मेरा, आवर मतलब हमारा, योर मतलब तुम्हारा, हर मतलब उसका, हिज मतलब भी उसका, देयर मतलब उनका, और इट्स मतलब इसका। ये सारे के सारे जो हैं पोजेसिव एडजेक्टिव हैं, और ये ठीक नाउन, इनके बाद क्या आएगा, नाउन आएगा, अकेले नहीं आएगा। जैसे दिस इज माई, दिस इज माई गलत होगा, क्यों, क्योंकि ये एडजेक्टिव हमेशा जो आएंगे एक नाउन लेके आएंगे, ठीक है, इन्हें पोजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं, दिखते हैं प्रोनाउन जैसा। सही कैसे होगा, दिस इज माई पेन, माई बुक, कुछ भी कर दो, तो ये सारे के सारे क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है, अब कहोगे सर एडजेक्टिव है कैसे, बताइए मुझे। अब मैं कहूँ दिस इज माई पेन, ठीक, दिस इज राजूज पेन, और दिस इज अ पेन, ठीक। यह एक कलम है, कलम क्या है, एक वस्तु का नाम है यानी नाउन है। कितनी कलम है, एक, ए, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव, क्यों, क्योंकि कलम की संख्या बताई। दिस इन माई पेन, किसकी कलम है, मेरी है, किसकी कलम है, मेरी है। मेरी है का मतलब क्या हुआ, कलम का मालिक, यानी जो वस्तु है उसके मालिक का पता लगा ना जी, वस्तु कौन था, कलम था, कलम क्या है, नाउन है, नाउन के बारे में कोई भी जानकारी आ गई, चाहे मालिक का हो, संख्या का हो, गुण का, कोई जानकारी हो, क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। जैसे दिस इज राजूज पेन, यह किसकी कलम है, राजू की, तो राजूज जो है एपोस्ट्रोफियस लेके आता है, केस में बताए थे, ये क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, देखो कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं, क्यों, उनका मीनिंग ऐसा होता है, तो ध्यान रखना। 10-5 है जो ध्यान रखना। लेटेस्ट का मतलब क्या होता है, नवीनतम, जो अभी अभी हुआ है, आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर, भारत ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया, तो ताज़ा खबर मतलब लेटेस्ट न्यूज़, लेटेस्ट, ओहो, लेटेस्ट न्यूज़ मतलब ताज़ा खबर, ठीक है ना। लास्ट का मतलब होता है अंतिम, जैसे आज जो है मान लो कि कहीं जा रहे हैं, ठीक है, ट्रेन मेरी छूट गई, मैंने पूछा भाई अगली ट्रेन कब आएगी, जी आज यही लास्ट ट्रेन थी, अब आज नहीं ट्रेन आएगी, कल आएगी। तो जो लास्ट होता है मतलब वो क्या होता है, अंतिम। एक होता है वर्बल, एक होता है ओरल,
मान लो हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी, किसी संस्था में हम लोग कार्यरत हैं और मैंने कोई गलती कर दी या सामने वाले ने गलती कर दी, मैं बॉस हूँ, मैं कहूँगा भाई स्पष्टीकरण दो, जस्टिफिकेशन दो, ठीक है ना, एक्सप्लेनेशन दो, तुमने ये क्यों किया, ठीक है ना। और अगर सही से नहीं बताया तो हम तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेंगे। होता है ना भाई कि कोई गलती हो गई, कोई मजबूरी आ जाती है तो गलती हो जाती है, ठीक है ना, वैसे में तो छोड़ ही देना चाहिए, लेकिन जानबूझ के किया गया तो फिर तो देखा जाता है। तो हम कहेंगे भैया तुम लिखित में दो, तुम लिखित दो मतलब वर्बल एक्सप्लेनेशन, मतलब तुम लिखित में दो। नहीं तुम ऐसे मुंह से बता देना, हम देख लेंगे, मुंह से बता देना मतलब मौखिक, ऐसे ही बोल देना, कोई लिखित की जरूरत नहीं, तो हो गया ओरल। और अगर कोई लिख के दे रहा है कोई चीज़ तो हो गया वर्बल। देखो फर्स्ट, फॉर्मर और फॉरमोस्ट। फर्स्ट का मतलब पहला, फॉर्मर मतलब पिछला और फॉरमोस्ट मतलब सबसे महत्वपूर्ण। तो अब चलिए देखते हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो सबसे पहली बार बना हो तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये पहले प्राइम मिनिस्टर थे, यानी फर्स्ट। अब क्या है, पिछले कौन थे, मतलब अभी कौन है, अभी जो है वर्तमान में नाउ अभी कौन है भाई, ये हैं नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, ये अभी हैं। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, पिछला कौन था, तो पिछले नरेंद्र मोदी के पहले कौन थे, मनमोहन सिंह थे ना। तो जब मनमोहन सिंह थे तो ये पिछला हो गए ना, यानी ये हो गए फॉर्मर। पिछला मतलब फॉर्मर, पहला मतलब फर्स्ट। तो पहले कौन थे, नेहरू जी, और पिछले कौन है, मनमोहन सिंह। और सबसे इम्पोर्टेंट, तो भैया सबसे इम्पोर्टेंट अभी तक दो ही को माना जा सकता है, एक है इंदिरा गांधी और दूसरे कौन है, नरेंद्र मोदी, ठीक है ना, ध्यान देना। लेटर का मतलब बाद वाला और लेट मतलब देर से। लेटर मतलब बाद वाला, लेट मतलब देर से। चलो एक सेंटेंस दिखाता हूँ। लेटर और फॉर्मर का भी प्रयोग साथ में किया जाता है। लेटर और फॉर्मर का भी सेंटेंस में प्रयोग साथ में किया जाता है। लेटर का मतलब होता है बाद वाला, फॉर्मर का मतलब होता है पहले वाला, ठीक है ना। जैसे राजू एंड मोहन आर कमिंग। अगर मैं बोल दूं साथ में फॉर्मर एंड द फॉर्मर इज टॉल। देखो राजू और मोहन आ रहे हैं, फॉर्मर मतलब पहला, तो पहला वाला क्या है, लंबा है। तो अब ध्यान से देखना कितने लोग आ रहे हैं, राजू और मोहन। मोहन बाद में लिखा गया है, राजू पहले लिखा गया है। सेंटेंस में क्वेश्चन कैसे आता है, देखो राजू एंड मोहन इज कमिंग हो गया, आर कमिंग होगा, पहला गलती था। दूसरा द फॉर्मर का मतलब पहला वाला, तो पहले राजू आया है ना, तो द फॉर्मर का मतलब राजू लंबा है। अगर कहता दी लेटर या ले डबल टी ई आर, लेटर मतलब बाद वाला लंबा है, तो लेटर कौन था, मोहन। समझना, अगर सेंटेंस में राजू आया है और मोहन आया है तो फॉर्मर का मतलब क्या हो गया, पहला वाला कौन, मोहन, ऐसे भी आता है। और द लेटर मतलब बाद वाला, सॉरी पहला वाला राजू और लेटर मतलब मोहन। अगर कोई आदमी देर से आता हो तो क्या कहेंगे, लेटर। फर्दर और फार्दर, फर्दर का मतलब होता है के अलावे। जैसे तुम्हारे अलावे मेरे 10 और दोस्त हैं, तो क्या कहेंगे, तुम्हारे अलावे मतलब फर्दर। यार मुंबई बहुत दूर है, तो फार्दर। दूर मतलब फार मतलब दूर होता है ना भैया, तो फार से बना है फर्दर, ठीक है ना। फार्दर और फर्दर मतलब के अलावे। फ्यूअर का मतलब होता है कम, और लेस या लेसर मतलब क्या होता है, कम। लेकिन अभी बताए थे लिटिल से बना है, लिटिल से LITT, लिटिल, लेस लीस्ट। तो लिटिल मतलब कम, लेस मतलब ज़्यादा कम, लीस्ट मतलब सबसे कम। तो लेस मतलब होता है कम, क्या में, मात्रा में, जिसकी गिनती ना हो। और फ्यू से बनता है फ्यूअर और फ्यूएस्ट। तो फ्यूअर मतलब क्या हुआ,
कम किस चीज़ में? संख्या में। कुछ क्वेश्चंस देखो, मुंबई इज फर्दर फ्रॉम दिल्ली देन पटना। मुंबई जो है दिल्ली से ज़्यादा दूर है, किसके मुकाबले? पटना से। क्या पढ़ोगे तो यहाँ फर्दर नहीं फार्दर होगा। क्यों? यहाँ मुंबई से दिल्ली की और मुंबई से पटना की दूरी की बात हो रही है, ठीक है, या दिल्ली से पटना और दिल्ली से मुंबई की, जो भी है, तो बात दूरी की हो रही है, दूरी में फार्दर लगाना है। आगे देखो, यू कैन ट्रस्ट दिस चैनल। आप इस चैनल को ट्रस्ट कर सकते हो, भरोसा कर सकते हो। किस लिए? अंतिम न्यूज के लिए। मतलब जो कोई चैनल, अरे इस पे लेटेस्ट न्यूज आते रहता है, एकदम ताज़ा ताज़ा खबर देगा, एकदम मस्त मस्त, तो लास्ट न्यूज नहीं होगा, लेटेस्ट न्यूज होगा, ठीक है। लेटेस्ट मतलब ताज़ा खबर, लास्ट मतलब अंतिम खबर। अब कुछ और एडजेक्टिव हैं जिनको आपको ध्यान देना चाहिए, जैसे सर्टेन। सर्टेन के बाद हमेशा आएगा प्लूरल नाउन, ठीक है। अदर के बाद जो भी नाउन आएगा प्लूरल आएगा, लेकिन एनदर के बाद सिंगुलर आएगा। क्यों? एनदर में एनी प्लस अदर होता है, ठीक है, एनी और अदर मिक्स होता है। और एनी में भी देखो ध्यान से क्या लगा हुआ है? एन लगा है एनदर में, एन लगा हुआ है, एन का मतलब एक। तो चूंकि एनदर में एन लगा है इसलिए क्या लेंगे? सिंगुलर नाउन। वहीं अदर में क्या लगा है? प्लूरल नाउन। सर्टेन में प्लूरल नाउन, ठीक है। आगे देखो, सर्टेन बॉयज आर कमिंग। कुछ खास लड़के आ रहे हैं, तो सर्टेन के साथ क्या लगाना है? प्लूरल नाउन। बॉयज और ईज होगा यार होगा, बॉयज है तो आर लगाओ। अदर बॉय होगा बॉयज होगा बॉयज, क्योंकि अदर के साथ प्लूरल लगाएंगे और आर लगाएंगे। वहीं एनदर, इसमें क्या लग गया? एन मतलब एक, तो बॉय इज कमिंग। आगे देखो, सच के बाद भी जो प्लूरल नाउन आएगा, अगर सच के बाद ए एन आ गया तो सिंगुलर आएगा। जैसे सच बॉयज आर, इस तरह के लड़के। सच बॉयज मतलब इस तरह के लड़के। सच अ बॉय, अब देखो ए लग गया तो बॉयज होगा क्या? ए मतलब एक, तो क्या लगाना पड़ेगा? बॉय। अब बॉय के साथ इज लगेगा, ए बॉय इज होगा ना जी, कि यार होगा? इज होगा, ध्यान देना। जैसे ऐसा ही एक पढ़ा था ना, मेनी ए वाला और एन वाला, तो यही है, ठीक है, ऐसा ही। ऑल के बाद द आता है, कुछ सेंटेंस में डी के बाद ऑल करेगा तो गलत होगा, हमेशा याद रखना। ऑल के बाद द आएगा, ऑल के बाद ही पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा। पॉजिटिव एडजेक्टिव मतलब क्या? माई, आवर, योर्स, ये सब जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव हैं। तो द का प्रयोग हमेशा ऑल के बाद करना है, पहले नहीं करना है, ध्यान देना। दूसरा, जो पॉजिटिव एडजेक्टिव आएंगे वो भी ऑल के बाद ही आएंगे, वो भी पहले नहीं आएंगे। जैसे ऑल माई फ्रेंड्स, सही है। अगर मैं कहता माई ऑल फ्रेंड्स तो गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि ऑल के पहले नहीं लगाएंगे। दूसरा, ऑल माई फ्रेंड होगा या फ्रेंड्स होगा? देखो भाई, जब ऑल है, ऑल का मतलब सभी, सभी। जब लड़कों की बात हो मतलब एक से ज़्यादा लड़के, तभी तो सभी हुआ। तो एक से ज़्यादा है तो फ्रेंड्स होगा, प्लूरल होगा। तो ऑल माई फ्रेंड्स आर, सही है। ऑल द बॉयज, दी ऑल बॉयज नहीं करेंगे, ऑल द बॉयज आर बिजी, सही होगा। क्वेश्चन है, माई ऑल फ्रेंड्स विल बिकम टुमारो, सॉरी विल कम टुमारो, मतलब मेरे सारे दोस्त कल आएंगे मुझसे मिलने। ये एसएससी का सवाल है। तो माई ऑल होगा या ऑल माई? देखो तो ऑल के बाद पॉजिटिव लगाना है, माई योर वाला, या पहले? तो बाद में लगाना है ना, तो ऑल माई होगा, माई ऑल नहीं होगा, ठीक है। ऑल माई फ्रेंड्स। देखो याद रखो बच्चे, बोथ का मतलब होता है दोनों, बोथ का मतलब होता है दोनों। जैसे कहते हैं दो में से एक अच्छा, तो आइडर। दो में से कोई अच्छा नहीं, नाइडर। और दो में से दोनों चुन लिए, दोनों अच्छा, तो क्या? बोथ, ठीक है। आगे देखो, मान लो 10 लड़के हैं, 10 में से कोई पसंद नहीं आया तो नन, एक आया तो वन, और सब आ गया तो एवरी, ठीक है, या ऑल। आगे देखो, यहाँ भी वही कंडीशन है, जो द और पॉजिटिव एडजेक्टिव है वो भी बोथ के बाद आएगा, जैसे यहाँ ऑल के साथ आया था। लेकिन बोथ के साथ नॉट का प्रयोग नहीं करते। क्यों नहीं करते, समझाते हैं। बोथ द बुक्स आर गुड, मतलब दो किताबें हैं, दोनों के दोनों अच्छे हैं, मतलब क्या? बोथ द बुक्स आर गुड। लेकिन मैं कहूँ बोथ द बुक्स आर नॉट गुड, गलत हो जाएगा। क्यों होगा?
दो किताबें हैं और दोनों में से दोनों अच्छे नहीं हैं, तो जब दो में से कोई नहीं तो बोथ या नाइदर, तो कहेंगे ये गलत हो जाएगा, कहेंगे नाइदर बुक इज गुड होगा। क्यों? क्योंकि नाइदर के साथ हमेशा एस वाला नहीं आता, सिंगुलर आता है, इस लगेगा। आगे ध्यान देना, नो के बाद जो भी नाउन आएगा सिंगुलर आएगा, नो मनी, और अनकाउंटेबल आएगा तो वो भी नो लेके आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एस वाला नो के साथ नहीं आएगा। क्यों? 10 लड़के हैं, 10 में से कोई नहीं चाहिए, 0 चाहिए, तो 0 चाहिए मतलब नो। 0 मतलब क्या? सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर। ठीक है, जैसे मेरे पास पैसे है ही नहीं तो नो मनीज होगा या मनी होगा? मनी। मेरे पास एक भी किताब नहीं है, 2 होगा तब ना प्लूरल, अब एक भी नहीं है, नो है। नो का मतलब क्या? सिंगुलर। इसलिए नो बुक, बुक्स नहीं लिखना, नो बुक्स मत लिखना। होल का मतलब क्या होता है? सारा, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा देश गुस्सा हो गया, पूरा का पूरा इंडिया गुस्सा हो गया। जैसे वर्ल्ड कप इंडिया जीता तो सारा देश खुश हो गया। तो ऐसे कंडीशन में याद रखना, होल के पहले द लगाते हैं, वहीं ऑल और बोथ के बाद द लगा रहे थे। यहाँ पे क्या लगा रहे हैं? होल के पहले द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान देना। तो द जो है होल के पहले आएगा या होल ऑफ के। लेकिन एक बात याद रखना, ऑफ का प्रयोग कहाँ करना है? प्रॉपर नाउन रहे, किसी का नाम रहे, जातिवाचक संज्ञा रहे तो ऑफ नहीं लगेगा, किसी खास चीज़ का नाम रहे तो ऑफ लगाएंगे, द होल ऑफ करेंगे। कैसे? द होल कंट्री, कंट्री क्या है? चाइना भी एक कंट्री है, इंडिया भी एक कंट्री है, तो ये कॉमन नाउन हो गया जी, तो द होल कंट्री। लेकिन इंडिया एक स्पेशल देश का नाम है, एक खास देश का नाम है, इंडिया हो गया प्रॉपर नाउन, तो द होल ऑफ इंडिया करेंगे। ठीक है, आगे देखो, होल द चैप्टर, क्या गलती है? द का प्रयोग होल के पहले हो जाता है, तो दी होल चैप्टर होगा। क्या होगा? दी होल चैप्टर। आगे देखो, म्यूचुअल हमेशा अनकाउंटेबल लेगा। म्यूचुअल का मतलब क्या होता है? मान लो एक आदमी, जैसे अभी हम लोग को ट्रांसफ़र चाहिए, मैं हूँ अभी एमपी में, एक है लड़का बिहार में, म्यूचुअल क्या होगा? बिहार वाला वो लड़का मेरे सीट पे आ जाए और मैं उसके सीट पे चला जाऊँ, ये हुआ म्यूचुअल। वो मेरे सीट पे आ जाए, मैं उसकी सीट पे चला जाऊँ, ये हुआ म्यूचुअल, इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो म्यूचुअल का मतलब क्या? पारस्परिक। तो म्यूचुअल जो है हमेशा अनकाउंटेबल लेगा, जो भी इसके साथ नाउन लगेगा गिनती वाला नहीं होगा। लेकिन कॉमन जो है हमेशा क्या लेगा? काउंटेबल लेगा। ध्यान देना, कॉमन क्या है? इसी तरह का चीज़ है कॉमन। जैसे 10 लड़के हैं, ठीक है, ए बी सी, तो ए बी सी, सी के लिए ए और बी दोनों दोस्त हैं, तो सी के लिए ए भी दोस्त है, सी के लिए बी भी दोस्त है, तो क्या हो जाएगा? तीनों आपस में एक दूसरे के दोस्त हो जाएंगे ना, समझे? तो इसे बोलते हैं कॉमन फ्रेंड, यानी दोस्त जो है कॉमन है, तो दोस्त की गिनती है ना, फ्रेंड की तो काउंटेबल। लेकिन अंडरस्टैंडिंग, समझ की गिनती है नहीं है, तो म्यूचुअल लेगा अनकाउंटेबल। आगे देखो, आल्म्स आर गिवन टू द पुअर। आपको ये बताए थे नाउन चैप्टर में कि कभी भी द के पहले एडजेक्टिव लग जाए, वो कॉमन नाउन बने तो उसमें एस नहीं लगाते। देखो, 2 लाख ऑफ पीपल, 2 लाख लोग, तो 2 लाख पीपल बोलते हैं, ऑफ पीपल नहीं बोलते हैं। ठीक है, आगे देखो, ऑनेस्ट आर रिवार्डेड सूनर और लेटर। तो ऑनेस्ट मतलब ईमानदार लोग को रिवार्ड मिलता है, मतलब उनकी प्रशंसा होती है, उनकी जीत होती है। कब? या तो पहले हो जाए या देर सवेर। ईमानदार लोग तो रिवार्डेड होते ही हैं, उनको तो पहचाना जाता है, उनको रिवार्ड मिलता है। तो डी ऑनेस्ट होगा, यानी ईमानदार लोग, क्योंकि द के बाद जब एडजेक्टिव आता है वो कॉमन नाउन बनाता है। ठीक है, ध्यान देना। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। और पीडीएफ चाहिए इस पीपीटी वीडियो की तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जामटोपिया को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आनंदित रहिए, मज़ा कीजिए।